हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप जब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। लेट्स फिर स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं कि जिसमें एक कोफिशिएंट हो और एक वेरिएबल हो। कोफिशिएंट मीन्स एनी नंबर एंड वेरिएंट मीन्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग एल्स। दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। इसके टर्म के बेस के ऊपर जो पॉलिनोमियल है उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर है कि 2x सिर्फ अकेला है, इसलिए इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल। फिर बाइनोमियल जहाँ पे इसके दो डिजिट्स हो, जैसे 2x + 3, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। फिर है ट्राइनोमियल जिसमें 3 डिजिट्स हो, 5x² -2x + 3। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू 2 टाइम दी गई है, ऊपर 2 टाइम +1 कॉफिशिएंट, ऊपर वेरिएबल प्लस कॉफिशिएंट और सबसे ऊपर वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कॉफिशिएंट, नॉट प्लस में और माइनस में भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सिर्फ अकेला है तो मोनोनोमियल, मोनोमियल डबल डिजिट है तो बाइनोमियल, और 3 बार है तो ट्राइनोमियल। फिर देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि 2x, इसमें कोफिशिएंट क्या है 2 और वेरिएबल क्या है x। फिर नीचे एक डिजिट दी गई जिसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, 2y² + 3y + 2। अब इसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल अलग अलग निकालते हैं। देखो, फर्स्ट 2y² में 2 है जो कोफिशिएंट है और y² जो है वेरिएबल है। फिर 3y में 3 कोफिशिएंट है और y वेरिएबल है। फिर +2c में कोफिशिएंट क्या है सिर्फ 2। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, जैसे अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x, x² x⁴ x⁴, इस तरीके से हमने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल होते हैं उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे 2x में x⁴ 1 है, यही हाईएस्ट है तो डिग्री होगी 1। फिर x² + x + 5 में x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2 तो डिग्री होगी 2। फिर इसे नेक्स्ट वाली में x⁴ + 3 x⁴ + 2 x⁴ 2 + 1, इसमें हाईएस्ट पावर x⁴ है तो डिग्री होगी 4। फिर देखिए नेक्स्ट x³ + x² + 2 + 5, इसमें हाईएस्ट x की पावर जो है वो 3 है तो डिग्री होगी 3। फिर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। जहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होती है उसे बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इक्वल इन डिग्री, जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना वो उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ जीरो इन पोलिनोमियल इक्वल इन डिग्री, डिग्री और जीरोज उन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। फिर देखिए टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब जैसे देखो कि अभी हमने बोला कि डिग्री किस तरीके से निकलनी है, जैसे डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर। डिग्री 2 है तो पोलिनोमियल होगा क्वाड्रिक, और डिग्री अगर 3 है तो पोलिनोमियल होगा क्यूबिक। फिर देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता है और आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px, हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने 2-3 ग्राफ दिए हैं। फर्स्ट ये ग्राफ में देखिए, ये जो x वाली लाइन है ग्राफ में एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, एक x माइनस होता है और एक y माइनस एक्सिस होते हैं। तो इसमें जो x को टच करती हुई वैल्यूज़ होती है इसमें हम निकालते हैं। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1 टाइम टच कर रहा है, फिर सेकेंड टाइम तो x की वैल्यू 1 2,
और ये 3, तो x की वैल्यू हो गई 3। इसी तरीके से देखिए, अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे ग्राफ बनाया है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, वही होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो देखो 1 2 3 टाइम कट करती है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 3। नीचे वाले ग्राफ में देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पे बहुत लाइन बनाई है, वो बहुत बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन दिस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर हियर पी एक्स बराबर 6। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अब जो जीरोज़ है और पोलिनोमियल के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल के बारे में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर एक्स जो है वेरिएबल। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हुई, 2। डिग्री 2 हुई, मतलब ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो ये चीज़ सॉल्व हो गई कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। फिर देखो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए जो है वो कॉफिशिएंट लेंगे, बी भी यहाँ से कॉफिशिएंट लेंगे, अल्फ़ा और बीटा है वो जो ज़ीरोज़ आते हैं उनकी वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रिक है, इसका मतलब 2 डिग्री है, 2 ज़ीरो आएंगे, तो अल्फ़ा फर्स्ट और सेकंड लेंगे हम बीटा। फिर है नीचे प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, फिर इसका प्रोडक्ट। क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी जो है वो कोफिशिएंट है और ए भी कोफिशिएंट है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x प्लस 10। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो 7x है इसके हमें 2 पार्ट्स कर देने हैं कि जब इसको प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट कोफिशिएंट है c 10, ये मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो देखिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, 5 2 जा 10 और 5 और 2 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से हम फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को हमने अलग अलग कर दिया है, और फर्स्ट में से हम x कॉमन लेंगे तो इसके अंदर ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5। सेकेंड में से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 2, 2x में से 2 ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा, और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 वैल्यू मिली, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू होगी -2, जिसे हम अल्फ़ा भी मान सकते हैं। सेकंड जीरो नंबर ऑफ जीरोज़ होगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5। तो इस तरीके से बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5। अब देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है वेरीफाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई -2, बीटा की वैल्यू कितनी आई -5। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 प्लस -2 माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे 7। ये देखिए बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू है 10। तो वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 7 और सी इक्वल्स टू 10। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू प्लस में है, लेकिन जो हमें इक्वेशन दी जाती है यहाँ पे बी माइनस में होता है, तो हम प्लस वाला 7 यहाँ लिखेंगे और बी माइनस है, इस वजह से -7 हो जाएगा। तो से -7 अपॉन 1, इसको जब हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 इक्वल्स टू -7 इक्वल्स टू -7, इट मीन्स दिस इज प्रूव्ड। फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। अब सी जैसे हमने यहाँ देखा है कि सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 1, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS 10 इक्वल्स टू 10। तो ये प्रूव होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बहुत इजी वे में कर पाएंगे इस इंट्रोडक्शन के थ्रू। आप ये इंट्रोडक्शन अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे डियर स्टूडेंट। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में। 2.1 जो है वो आपकी बुक में ही दी गई है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज ही निकालने। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को, लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही आंसर आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम 2.2 आपको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।